नमस्कार भक्तों। रात्रि का अंतिम प्रहर समाप्त होने को था। राजमहल के प्रांगण में एक दीपक जल रहा था। राजा जनक उस दीपक की लौ को एकटक देख रहे थे। उस समय मिथिला के राजमहल में दूर दूर से आए विद्वान, ऋषि, मुनि और मंत्री विराजमान थे। वातावरण में गंभीरता थी, मानो कोई ऐसा सत्य प्रकट होने वाला हो जो जीवन की दिशा बदल दे। उसी सभा के मध्य विराजमान थे महर्षि अष्टावक्र। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों में ऐसी गहरी शांति थी, मानो संसार का कोई भी प्रश्न अब उन्हें विचलित नहीं कर सकता। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे सत्य स्वयं मानव रूप धारण करके सभा में बैठा हो। कुछ क्षणों तक संपूर्ण सभा मौन रही। फिर राजा जनक धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। वे महर्षि अष्टावक्र के समीप पहुंचे, विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गंभीर स्वर में बोले, गुरुदेव, वर्षों से एक प्रश्न मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। मैंने अनेक ऋषियों, मुनियों और ज्ञानी पुरुषों से एक वाक्य सुना है, जैसी मति वैसी गति। हर कोई इसे दोहराता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या केवल मनुष्य के विचार ही उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं? और क्या मृत्यु के अंतिम क्षण में भी मनुष्य की मति ही उसकी अगली गति का निर्णय करती है? या फिर यह केवल एक प्रेरणादायक कहावत है जिसका वास्तविक जीवन से कोई गहरा संबंध नहीं? गुरुदेव, कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुणा और गहरी शांति थी। वे बोले, राजन, यह केवल एक कहावत नहीं है, यह जीवन का ऐसा नियम है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। जिस प्रकार बीज में पूरे वृक्ष का भविष्य छिपा होता है, उसी प्रकार मनुष्य की मति में उसके पूरे जीवन की गति छिपी होती है। जनक ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल सोचने भर से जीवन बदल जाता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं राजन, केवल विचार नहीं, बल्कि वह गहरी दिशा जिससे तुम्हारा मन हर क्षण चलता है, वही तुम्हारी मति है। यदि किसी नदी का स्रोत ही गलत दिशा में मुड़ जाए तो उसका पूरा प्रवाह बदल जाता है। समुद्र वहीं रहता है, लेकिन नदी कभी वहां पहुंच ही नहीं पाती जहां उसे पहुंचना था। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन बाहर से नहीं भटकता। वह पहले अपनी मति में भटकता है, फिर उसके कर्म भटकते हैं और अंत में उसकी गति भी बदल जाती है। राजा जनक कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो संसार में एक ही परिवार में जन्मे दो व्यक्तियों का जीवन इतना अलग क्यों होता है? एक सत्य के मार्ग पर चलता है, दूसरा छल और लोभ में डूब जाता है। क्या इसका कारण भी मति है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हां राजन, एक ही भूमि में दो बीज बोए जा सकते हैं, एक आम का और दूसरा बबूल का। दोनों को एक जैसा जल मिलता है, एक जैसी धूप मिलती है, लेकिन जब समय आता है तो एक मीठे फल देता है और दूसरा कांटे। इसी प्रकार संसार सभी को अवसर देता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपनी मति के अनुसार जीवन जीता है। अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, मनुष्य यह समझता है कि उसका भाग्य बाहर लिखा गया है, लेकिन मैं कहता हूं, भाग्य पहले मन में लिखा जाता है, फिर वही जीवन बनकर सामने आता है। जनक ने पूछा, तो क्या हमारी वर्तमान सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण कर रही है? अष्टावक्र बोले, राजन, केवल भविष्य ही नहीं, वर्तमान भी। दो व्यक्ति एक ही वर्षा को देखते हैं। एक किसान मुस्कुराता है, वह कहता है, मेरी फसल बच जाएगी। दूसरा यात्री दुखी हो जाता है, वह कहता है, मेरा मार्ग रुक गया। वर्षा तो एक ही थी, लेकिन अनुभव अलग अलग क्यों हुआ? क्योंकि उनकी मति अलग थी। यही संसार का रहस्य है। घटना तुम्हें दुखी नहीं करती, तुम्हारी मति उस घटना का अर्थ बनाती है और वही अर्थ तुम्हारे सुख दुख का कारण बनता है। जनक के चेहरे पर गहरा चिंतन था। उन्होंने पूछा, यदि मति इतनी शक्तिशाली है तो क्या मनुष्य अपनी मति बदल सकता है? अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सामने जलते दीपक की ओर संकेत किया, फिर बोले, राजन, इस दीपक को देखो। यदि इसकी लौ स्थिर है तो पूरा कक्ष प्रकाशित हो जाता है, लेकिन यदि लौ हवा से डगमगाने लगे
तो प्रकाश भी कांपने लगता है। मनुष्य की मति भी ऐसी ही लौ है। यदि वह लोभ, भय, क्रोध और अहंकार की हवा से डगमगाती रहे तो जीवन अंधकार से भर जाता है। लेकिन यदि वही मति सत्य, विवेक और साक्षी भाव में स्थिर हो जाए तो वही जीवन प्रकाश बन जाता है। राजा जनक अब और भी गंभीर हो चुके थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ रहा हूं कि मति केवल सोच नहीं है, यह तो पूरे जीवन की दिशा है। लेकिन एक बात अभी भी स्पष्ट नहीं हुई। यदि किसी व्यक्ति की मति बचपन से ही गलत बन गई हो, यदि वह लोभ, भय और अज्ञान में जीता रहा हो, तो क्या उसके लिए परिवर्तन संभव है? क्या वर्षों पुरानी मति भी बदली जा सकती है? अष्टावक्र की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, राजन, यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर जान लेने के बाद मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। क्योंकि मति जन्म से नहीं बंधी होती, वह जागरूकता से बदलती है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आप कहते हैं मनुष्य अपनी मति के अनुसार अपनी गति प्राप्त करता है, लेकिन मनुष्य अपनी ही बनाई हुई मानसिक कैद से बाहर क्यों नहीं निकल पाता? कौन सी अदृश्य शक्ति उसे बार बार उसी अज्ञान की ओर खींच ले जाती है? अष्टावक्र ने शांत मुस्कान के साथ जनक की ओर देखा। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, मनुष्य को कोई बाहरी शक्ति बांधकर नहीं रखती। उसकी सबसे बड़ी कैद अपनी आदतों और विचारों की होती है। जिसे वह वर्षों तक सत्य मानकर जीता है, वही उसका स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव ही उसे बार बार उसी दिशा में ले जाता है। राजन, एक पक्षी यदि वर्षों तक पिंजरे में रहे और एक दिन उसका द्वार खोल दिया जाए, तब भी वह तुरंत उड़ नहीं पाता। इसलिए नहीं कि उसके पंख कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उसके मन ने पिंजरे को ही अपना संसार मान लिया है। मनुष्य की दशा भी कुछ ऐसी ही है। आत्मा कभी बंधन में नहीं होती, लेकिन मन अपनी कल्पनाओं का पिंजरा बना लेता है। वह शरीर को ही अपना मान लेता है, विचारों को ही अपना स्वरूप मान लेता है, भावनाओं को ही अपनी पहचान बना लेता है, और फिर उन्हीं से चिपक कर कहता है, मैं बंधा हुआ हूं। राजन, यह बंधन वास्तविक नहीं, भ्रम का बंधन है। जैसे स्वप्न में भागता हुआ व्यक्ति सचमुच नहीं भाग रहा होता, वैसे ही अज्ञान में जीने वाला मनुष्य वास्तव में बंधा नहीं होता। वह केवल भूल गया होता है कि वह कौन है। लेकिन तुमने पूछा कि कौन सी अदृश्य शक्ति उसे बार बार अज्ञान की ओर खींच ले जाती है, तो सुनो, उस शक्ति का नाम है अविवेक। जब मनुष्य नश्वर और शाश्वत में भेद नहीं कर पाता, तब वह परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थायी सुख खोजने लगता है। यही अविवेक है। और जहां अविवेक है, वहीं आसक्ति जन्म लेती है। आसक्ति से भय उत्पन्न होता है, भय से मोह बढ़ता है, मोह से कर्म होते हैं, और वही कर्म नए संस्कार बनाकर मनुष्य को फिर उसी अज्ञान में लौटा देते हैं। यही संसार का चक्र है। राजन, जब तक मनुष्य स्वयं को देखने का साहस नहीं करता, तब तक वह अपने ही मन की बनाई हुई भूल भुलैया में भटकता रहता है। लेकिन जिस दिन वह एक क्षण के लिए रुककर अपने भीतर उठते विचारों का साक्षी बन जाता है, उसी दिन उस कैद की दीवारों में पहली दरार पड़ जाती है। याद रखो, कैद का द्वार बाहर से कभी बंद नहीं था, मनुष्य ने स्वयं ही उसे भीतर से बंद कर रखा था। और जिस दिन जागरूकता की कुंजी हाथ में आ जाती है, उसी दिन वह समझ जाता है कि जिसे मैं बंधन समझ रहा था, वह केवल मेरे अज्ञान की छाया थी। जैसे ज्ञान का एक दीपक वर्षों के अंधकार को उसी क्षण समाप्त कर देता है, वैसे ही आत्मबोध का एक क्षण जन्मों से चले आ रहे अज्ञान को भी भंग कर सकता है। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, मन जिस वस्तु पर बार बार जाता है, वैसी ही मति बन जाती है, और जैसी मति बनती है, वैसी ही गति मिलती है। यदि मन हर समय धन में डूबा रहेगा, तो जीवन का मूल्य भी धन तक सीमित हो जाएगा। यदि मन हर समय अहंकार में रहेगा, तो हर व्यक्ति शत्रु दिखाई देगा। यदि मन हर समय ईश्वर और आत्मा की ओर मुड़ेगा, तो धीरे धीरे वही उसका स्वभाव बन जाएगा। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में रहकर भी अलग जीवन जीते हैं? अष्टावक्र बोले, हां राजन, संसार से अधिक
मनुष्य अपनी मति में रहता है। बाहर का संसार उतना प्रभाव नहीं डालता जितना भीतर का डालता है। जिसकी मति भय से भरी है उसे हर दिशा में खतरा दिखाई देगा। जिसकी मति प्रेम से भरी है उसे हर व्यक्ति में ईश्वर की झलक दिखाई देगी। जिसकी मति साक्षी भाव में स्थिर हो गई उसे संसार बदलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन स्वयं वह भीतर से अचल रहेगा। जनक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि मति ही जीवन की दिशा तय करती है तो मति बदलने का सबसे पहला अभ्यास क्या है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, आज से दिन में कई बार स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना, इस समय मेरा मन कहाँ है? क्या वह भय में है, लोभ में है, क्रोध में है, या वह साक्षी होकर सबको देख रहा है? राजन, जिस दिन यह प्रश्न जाग जाएगा उसी दिन मति बदलनी शुरू हो जाएगी, और जिस दिन मति बदल गई उसी दिन गति भी बदलने लगेगी। राजा जनक की आंखों में अब एक नई चमक थी, लेकिन उनके मन में अभी भी एक गहरा रहस्य बाकी था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि मति ही भविष्य बनाती है तो क्या हमारे पिछले कर्म भी मति को प्रभावित करते हैं? कभी कभी मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराता है। वह बदलना भी चाहता है लेकिन बदल नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है और संस्कार कैसे बनते हैं? अष्टावक्र ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए, फिर शांत स्वर में बोले, राजन, क्योंकि प्रत्येक कर्म केवल बाहर नहीं होता, वह भीतर भी एक छाप छोड़ जाता है। जिस प्रकार एक नदी वर्षों तक एक ही मार्ग से बहती रहे तो धरती पर एक गहरी धारा बन जाती है, फिर वर्षा का जल भी उसी दिशा में बहने लगता है। ठीक वैसे ही बार बार किए गए विचार, कर्म और जी गई भावनाएं मन में एक गहरा मार्ग बना देती हैं। उसी मार्ग को संस्कार कहते हैं। जनक ने पूछा, तो क्या संस्कार ही मनुष्य को चलाते हैं? अष्टावक्र बोले, यदि मनुष्य जागा नहीं है तो हां। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके पुराने संस्कार ही निर्णय ले रहे होते हैं। किसी ने बचपन से अपमान सहा, अब हर शब्द में उसे अपमान दिखाई देता है। किसी ने बचपन से प्रेम पाया, उसे संसार अधिक सहज दिखाई देता है। घटना एक हो सकती है लेकिन संस्कार उसके अर्थ बदल देते हैं। सभा में गहरा मौन छा गया। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, याद रखो, घटनाएं मनुष्य को नहीं बांधती, घटनाओं की स्मृतियां बांधती हैं। एक व्यक्ति तुम्हें कठोर शब्द कहता है, कुछ क्षण बाद वह घटना समाप्त हो जाती है, लेकिन मन उसे वर्षों तक दोहराता रहता है। हर बार वह स्मृति लौटती है, एक नया संस्कार बनता है। धीरे धीरे वही संस्कार तुम्हारी मति बन जाता है और फिर वही मति तुम्हारी गति। जनक ने गंभीर होकर पूछा, गुरुदेव, यदि संस्कार इतने शक्तिशाली हैं तो क्या उनसे मुक्त होना संभव है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, यदि संस्कार स्थायी होते तो कोई मनुष्य कभी बदल ही नहीं सकता था। लेकिन सत्य यह है कि संस्कार पत्थर नहीं हैं, वे केवल बार बार दोहराई गई आदतें हैं। जिस प्रकार रस्सी की गांठ धैर्य से खोली जा सकती है, उसी प्रकार वर्षों पुराने संस्कार भी जागरूकता से खुल सकते हैं। जनक ने पूछा, कैसे गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, एक उदाहरण सुनो। एक कुम्हार प्रतिदिन मिट्टी से घड़ा बनाता है। यदि वो मिट्टी को गीला रहते हुए नया आकार दे तो घड़ा बदल जाता है, लेकिन यदि वह पक जाने के बाद बदलना चाहे तो वह टूट जाएगा। मन भी ऐसा ही है। जब तुम किसी विचार को उठते ही देख लेते हो, उसी क्षण परिवर्तन संभव होता है, लेकिन यदि तुम उसे बार बार दोहराते रहो तो वही संस्कार बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, विचार को पकड़ो मत, उसे पहचानो। क्रोध उठे, लोभ उठे, उसी क्षण देख लो। अहंकार बोले, उसी क्षण देख लो, क्योंकि जागरूकता उस अग्नि की तरह है जो पुराने संस्कारों की सूखी लकड़ियों को धीरे धीरे जला देती है। जनक ने पूछा, क्या केवल देखने से कर्म बदल जाते हैं? अष्टावक्र बोले, राजन, जहां अज्ञान होता है वहीं पुराना संस्कार चलता रहता है। जहां जागरूकता आती है वहीं नया चुनाव जन्म लेता है। मान लो एक व्यक्ति को क्रोध की आदत है। पहले वह बिना सोचे क्रोध करता था, अब जैसे ही क्रोध उठता है वह उसे देख लेता है। उस एक क्षण में वह क्रोध का दास नहीं रहता, वह साक्षी बन जाता है।
यही वह क्षण है जहां नई मति जन्म लेती है। सभा में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो अपने संस्कारों से चलते हैं और दूसरे वे जो अपनी जागरूकता से चलते हैं। पहले व्यक्ति का जीवन प्रतिक्रिया है और दूसरे का जीवन चयन है। यदि कोई उसका अपमान करे, पहला व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो जाएगा, लेकिन दूसरा पहले देखेगा, फिर निर्णय करेगा कि प्रतिक्रिया देनी है या मौन रहना है। यही अंतर्मति का है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसी कारण कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं अपना भाग्य बनाता है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, भाग्य कोई दंड नहीं है। भाग्य तुम्हारी बार बार चुनी हुई दिशा का परिणाम है। आज का विचार कल का संस्कार बनता है। आज का संस्कार कल का स्वभाव बनता है। आज का स्वभाव कल का कर्म बनता है और आज का कर्म आने वाले जीवन की गति। जनक अब पहले से अधिक शांत दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि यह सत्य है तो मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी मति की रक्षा करना होना चाहिए। अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने आज बहुत बड़ी बात समझ ली। मनुष्य अपने घर की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है, परिवार की भी रक्षा करता है, लेकिन अपने मन की रक्षा कभी नहीं करता। वह हर प्रकार के विचारों को भीतर प्रवेश करने देता है, फिर आश्चर्य करता है कि जीवन अशांत क्यों है। याद रखो, जिस प्रकार भोजन शरीर बनाता है, उसी प्रकार विचार मति बनाते हैं और मति ही गति बनाती है। जनक ने फिर बोले, गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं कि जैसी मति होती है वैसी ही गति मिलती है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, यदि किसी मनुष्य की मति वर्षों से भय, क्रोध, लोभ और मोह में डूबी हुई हो, तो वह उसे बदले कैसे? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे साधारण मनुष्य भी अपनी मति को शुद्ध कर सके? अष्टावक्र ने जनक की ओर प्रेम से देखा, फिर शांत स्वर में बोले, राजन, जिस प्रकार कोई किसान खेत में बीज बोने से पहले खरपतवार हटाता है, उसी प्रकार मति बदलने से पहले मन के भीतर उगी हुई अज्ञान की घास को पहचानना पड़ता है। याद रखो, मति एक दिन में नहीं बनती। वह हर दिन सोचे गए विचारों, शब्दों और हर दिन किए गए कर्मों से बनती है। जनक ने पूछा, तो क्या पहला कदम अपने विचारों को बदलना है? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, पहला कदम विचार बदलना नहीं, विचारों को देखना है। जो विचार को बदलना चाहता है वह उससे लड़ने लगता है, लेकिन जो विचार को देखता है वह उससे मुक्त होने लगता है। मान लो आकाश में काले बादल छा गए, तो क्या तुम बादलों से लड़ते हो? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि वे कुछ समय बाद स्वयं चले जाएंगे। उसी प्रकार क्रोध, भय, लोभ और अहंकार भी एक बादल है। यदि तुम उन्हें पकड़ोगे वे ठहर जाएंगे, यदि केवल देखोगे वे स्वयं चले जाएंगे। राजा जनक गहरे ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर विचार पर विश्वास कर लेता है। मन कहता है, तुम असफल हो, तुम्हारे बिना कोई नहीं रहेगा, और वह मान लेता है। मन कहता है, यदि धन चला गया तो सब समाप्त हो जाएगा, वह फिर मान लेता है। लेकिन मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मन सत्य नहीं बोलता। मन केवल अपने पुराने संस्कारों की भाषा बोलता है। जनक ने पूछा, तो सत्य की आवाज कैसे पहचानी जाए? अष्टावक्र बोले, सत्य कभी शोर नहीं करता राजन, सत्य मौन में प्रकट होता है, और मन हमेशा शोर करता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ऐसा निकालो जब तुम किसी से बात न करो, किसी को सुनो भी मत, केवल स्वयं को देखो। तुम पाओगे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शांत हो रही हैं, लेकिन एक साक्षी है जो कभी नहीं बदल रहा। पूरी सभा में गहरी शांति थी। अष्टावक्र ने कहा, राजन, यदि मति बदलनी है तो 5 अभ्यास जीवन का हिस्सा बना लो। पहला अभ्यास, जागरूकता। दिन में कई बार स्वयं से पूछो, इस समय मेरा मन कहां है? भविष्य में, अतीत में या वर्तमान में? दूसरा अभ्यास, संगति।
जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों के बीच बैठने से वस्त्रों में भी सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार जिन लोगों, पुस्तकों और विचारों के साथ तुम रहते हो, वैसी ही मति बनती है। यदि मन हर दिन भय, क्रोध और निंदा सुनता रहेगा तो मति भी वैसी ही हो जाएगी। यदि मन सत्य, करुणा और ज्ञान में रहेगा तो मति भी निर्मल होने लगेगी। तीसरा अभ्यास, वाणी की शुद्धि। जो शब्द तुम दूसरों से कहते हो वे पहले तुम्हारे भीतर जन्म लेते हैं, इसलिए कठोर वाणी बोलने से पहले मन कठोर हो चुका होता है, और प्रेमपूर्ण वाणी बोलने से पहले मन प्रेम से भर चुका होता है। चौथा अभ्यास, कर्म की पवित्रता। हर कर्म से पहले स्वयं से पूछो, मैं यह भय से कर रहा हूं या प्रेम से? मैं यह लोभ से कर रहा हूं या सेवा की भावना से? यही प्रश्न धीरे धीरे मति को बदल देगा। पांचवां अभ्यास, साक्षी भाव। दिन समाप्त होने से पहले कुछ क्षण शांत बैठो। पूरा दिन अपने सामने चलचित्र की तरह देखो। कहां क्रोध आया, कहां अहंकार उठा, कहां प्रेम जागा, कहां करुणा प्रकट हुई। किसी बात पर स्वयं को दोष मत दो, केवल देखो। यही देखना धीरे धीरे मन को शुद्ध कर देगा। राजा जनक की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, क्या इतना सरल अभ्यास वास्तव में जीवन बदल सकता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। राजन, एक विशाल वृक्ष भी एक छोटे बीज से ही जन्म लेता है। परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। हर एक जागरूक क्षण और सही निर्णय धीरे धीरे पूरी मति को बदल देता है। और जब मति बदलती है तो संसार पहले जैसा ही रहता है, लेकिन उसे देखने वाला बदल जाता है। पहले वही व्यक्ति अपमान में जलता था, अब मुस्कुरा देता है। पहले वही व्यक्ति हानि से टूट जाता था, अब सीख लेता है। पहले वही व्यक्ति मृत्यु से डरता था, अब जीवन के हर क्षण को ईश्वर का उपहार समझने लगता है। जनक ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, तो क्या यही सच्चा धर्म है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म है हर क्षण अपनी सोच को सत्य की ओर मोड़ना, हर परिस्थिति में जागरूक रहना और हर अनुभव में साक्षी बने रहना। याद रखो, जिसने अपनी मति जीत ली उसने संसार जीत लिया, और जो अपनी मति से हार गया उसे कोई विजय कभी शांति नहीं दे सकती। राजा जनक अब पूर्णतः शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके हृदय में एक अंतिम जिज्ञासा शेष थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जिस व्यक्ति की मति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तो उसके जीवन में अंतिम परिवर्तन क्या होता है? वह संसार को कैसे देखता है? और क्या यही आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था है? अष्टावक्र ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, राजन, जिस दिन मनुष्य की मति शुद्ध हो जाती है उस दिन संसार नहीं बदलता, संसार को देखने वाली उसकी दृष्टि बदल जाती है। पहले वही व्यक्ति हर घटना में अपना सुख खोजता था, अब वह हर घटना में ईश्वर की शिक्षा देखने लगता है। पहले उसे हर हानि शाप लगती थी, अब वही हानि उसे एक नई समझ दे जाती है। पहले सफलता से उसका अहंकार बढ़ता था, अब सफलता भी उसके भीतर विनम्रता जगाती है। जनक ने पूछा, क्या यही आत्मज्ञान है? अष्टावक्र बोले, राजन, आत्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं है। आत्मज्ञान दृष्टि का परिवर्तन है। मान लो एक व्यक्ति रंगीन चश्मा पहन ले, उसे पूरा संसार उसी रंग का दिखाई देगा। यदि वह चश्मा उतार दे तो संसार वैसा ही दिखाई देगा जैसा वह वास्तव में है। अज्ञान भी ऐसा ही रंगीन चश्मा है, और शुद्ध मति उस चश्मे का उतर जाना है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, जिसकी मति भय में है उसे हर दिशा में संकट दिखाई देता है। जिसकी मति लोभ में है उसे हर व्यक्ति एक साधन दिखाई देता है। जिसकी मति अहंकार में है उसे हर जगह प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। लेकिन जिसकी मति ज्ञान में स्थिर हो जाती है उसे हर प्राणी में एक ही चेतना दिखाई देने लगती है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति सबसे प्रेम करता है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, क्योंकि वह शरीरों को नहीं, चेतना को देखता है। जिस प्रकार समुद्र की सभी लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं,
लेकिन उनका जल एक ही होता है। उसी प्रकार सभी मनुष्य अलग दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर का चेतन तत्व एक ही है। जनक ने कुछ क्षण मौन रहकर पूछा, गुरुदेव, तो क्या शुद्धमति वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता? अष्टावक्र मुस्कुराए। दुख और सुख जीवन के मौसम है राजन, वे आते रहेंगे, लेकिन ज्ञानी उन्हें अपना घर नहीं बना लेता। सर्दी आती है, फिर चली जाती है, वर्षा आती है, फिर समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। अज्ञानी हर मौसम को अपनी पहचान बना लेता है और ज्ञानी केवल साक्षी बना रहता है। फिर अष्टावक्र ने एक सुंदर उदाहरण दिया। क्या तुमने पर्वत देखा है राजन? जनक बोले, हां गुरुदेव, पर्वत पर कभी धूप पड़ती है, कभी वर्षा होती है, कभी बर्फ गिरती है, लेकिन पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता। उसी प्रकार जिसकी मति सत्य में स्थिर हो जाती है, वह परिस्थितियों से नहीं डोलता। अष्टावक्र ने कहा, याद रखो राजन, मनुष्य की सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। जिसने राज्य जीत लिया वह भी हार सकता है, जिसने धन पा लिया वह भी दुखी रह सकता है, लेकिन जिसने अपनी मति को जीत लिया उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ में आ गया कि मैं वर्षों से बाहर की दुनिया बदलने में लगा रहा, जबकि बदलने की आवश्यकता मेरे भीतर थी। अष्टावक्र ने स्नेहपूर्वक कहा, यही जागरण है राजन। मनुष्य जब तक संसार को दोष देता है तब तक अज्ञान में रहता है। जिस दिन वह अपने मन को देखना शुरू करता है, उसी दिन ज्ञान का सूर्य उदित होने लगता है। याद रखो, जीवन की दिशा परिस्थितियां तय नहीं करती, मति तय करती है, और मति का निर्माण हर क्षण होता है। जब तुम क्रोध की जगह करुणा चुनते हो, मति बदलती है। जब लोभ की जगह संतोष चुनते हो, मति बदलती है। जब भय की जगह विश्वास चुनते हो, मति बदलती है। जब अहंकार की जगह विनम्रता चुनते हो, मति बदलती है। और जब मति बदलती है, तब केवल भविष्य नहीं बदलता, पूरा वर्तमान बदल जाता है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, यदि इस पूरे संवाद का सार एक वाक्य में कहना हो तो वह क्या होगा? अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कीं। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, राजन, जैसा तुम्हारा भीतर है वैसा ही तुम्हारा बाहर दिखाई देगा। जैसी तुम्हारी मति होगी वैसी ही तुम्हारी गति होगी, और जिस दिन तुम्हारी मति साक्षी भाव में स्थिर हो जाएगी उसी दिन तुम्हारी गति मुक्ति बन जाएगी। राजा जनक ने अष्टावक्र के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उस क्षण उन्हें कोई नया ज्ञान नहीं मिला, बल्कि वे उस सत्य को पहचान गए जो हमेशा से उनके भीतर मौन होकर उपस्थित था। अब वे पहले जैसे राजा नहीं रहे, वे वही जनक थे, लेकिन उनकी मति बदल चुकी थी और इसलिए उनकी गति भी बदल चुकी थी। यही महर्षि अष्टावक्र का अंतिम संदेश है कि मनुष्य का जीवन उसके भाग्य से कम, उसकी सोच से अधिक बनता है। जिसकी मति भय, लोभ, मोह, अहंकार में है, उसकी गति दुख की ओर है, लेकिन जिसकी मति सत्य, जागरूकता और साक्षी भाव में स्थिर हो जाती है, उसकी गति स्वतंत्रता, शांति और आत्मज्ञान की ओर हो जाती है। इसीलिए महर्षि अष्टावक्र का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। संसार को बदलने से पहले अपनी मति बदलो, क्योंकि जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। जय श्री राम।